लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित परम आदरणीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार, सम्मानित मंच सभी आदरणीय महानुभावों, रिस्पेक्टेड टीचर्स, my dear brothers and sisters, my dear students, may Almighty bless you immensely. आज का जैसा थीम है विकसित भारत ग्लोबल पीस। अभी आदरणीय गोलोक बिहारी जी बता रहे थे कि हमारा भारत किस लिए जाना जाता है सांस्कृतिक तौर पर, वसुधैव कुटुंबकम के नाम। गोलोक जी ने कहा 5 मिनट से 1 सेकंड ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा उस नहीं में अपनी बातों को रखूं। तो विकसित भारत, और पहले भारत के बारे में मैंने बताया कि भारत क्या था। विवेकानंद जी ने शिकागो के कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर इंसानियत देखना है और कैसे लोग रहते हैं तो आप जाकर हिंदुस्तान में देखिए। उन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस को कहा था, और ये बात सही भी है कि भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको हमें समझने की जरूरत है। हमारी तहजीब जो है, हमारी कल्चर जो है, हम उसको जान नहीं सकते। जैसे मैंने कहा कि उस समय स्टूडेंट के जर्नी से मैं जब पढ़ाई की यात्रा शुरू की, उस समय जो भारत को जाना मैंने, उसके बाद जब अपनी पढ़ाई के क्रम में मैं आगे बढ़ता गया तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स किया। लेकिन इन दौरान मुझे कभी बताया नहीं गया कि भारत की हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है, हमारी तहजीब क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में जाते वो नहीं बताया गया। प्लस क्या है कि हमारे वैल्यूज क्या है, क्योंकि आप फिजिक्स कर लेंगे, केमिस्ट्री कर लेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, सभी बन जाएंगे, उसमें ये चीज नहीं बताई जाती है कि हम इंसान और बेहतरीन इंसान कैसे जाने। क्योंकि हमारा भारत उस समय जाना जाता था कि हम अच्छे इंसान के तौर पर, हम सभी लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी हमारे अंदर थी, हम सभी को एक्सेप्ट करते थे और दूसरे रिलीजन को रिस्पेक्ट करते थे। और हम उस वक्त भारत में सभी लोग वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जाने जाते थे। आज का भारत भी है विकसित भारत का जो मॉडल 2047 में हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो रखा है, उसमें सबसे पहले मैं स्टूडेंट से आग्रह करता हूं कि उसमें एक पोर्टल में अपने आइडियाज को देने के लिए आपको रखा गया है। आप उसमें अपने आइडियाज जरूर रजिस्टर करा दें कि आप विकसित भारत में चाहते क्या है, क्योंकि वो भारत कैसा भारत होगा और आज क्या है। तो उस दौरान जब स्टूडेंट के जर्नी में एक बात तो है कि उस समय इंसान कैसे बनना है वो नहीं पढ़ाया गया, नहीं बताया गया। उसके बाद आज के इस भारत में जब नई शिक्षा नीति लाई गई, उस शिक्षा नीति में कुछ बातें को रखा गया कि आपको पढ़ाई के साथ में डॉक्टर इंजीनियर बनने के साथ में आपको आपके सांस्कृतिक वैल्यू को भी कैसे पढ़ाया जाए, वो इस सरकार ने किया। उसमें आपको मादरी जबान से आपकी पढ़ाई कंपलसरी की गई कि आप कक्षा 1 से 5 तक और 8 तक आप उसको अपनी जबान में पढ़ाई स्कूलों में करेंगे। ये इसलिए रखा गया कि अगर किसी को सांस्कृतिक विरासत को अगर कोई कनेक्ट करता है तो सबसे पहले उसकी जबान कनेक्ट करता है, उसका लैंग्वेज कनेक्ट करता है। क्योंकि हमारे जो देश की जो जबान है, जो 8वीं शेड्यूल में 22 जबानें, ऐसे आप देखेंगे तो कमो बेस 1800 लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर यूनिटी है। एक बात है कि उसको पढ़ाने के लिए बताया गया कि अपनी जो आइडेंटिटी है वो मादरी जबान से आप उसको कनेक्ट करें, आप उसको पढ़ाएं, जो भी आपकी जबान हो, चाहे वो आप देखेंगे कि अब तमिल, तेलुगु, बंगाली, उड़िया, उर्दू या जितने भी जबानें, उसमें पढ़ाई जब बच्चों की होगी तो अपने डायलेक्ट से वो कनेक्ट होंगे, अपने मदर टंग से कनेक्ट होंगे, तो अपनी सांस्कृतिक वैल्यू और सांस्कृतिक विरासत को वो पढ़ेंगे। तो अब सांस्कृतिक विरासत को पढ़ेंगे तो भारत को जानेंगे। जब वो भारत को जानेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि फिर भारत में जात पात जो रीजन के हिसाब से वो बात नहीं करेंगे। तब जैसे हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं 140 करोड़ लोगों की बात करेंगे, हिंदुस्तानी की बात करेंगे। उसके बाद जब बातचीत हुई तो आदमी को कैसा चरित्र निर्माण होना चाहिए। मेरा चरित्र निर्माण मैं आज दावे के साथ इस मंच से भी कहता हूं कि मैंने जब परम आदरणीय गोलोक बिहारी जी के थ्रू परम आदरणीय जी इंद्रेश कुमार जी से मुलाकात हुई, जब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़ा, उसके राष्ट्रीय संयोजक बना, तब मुझे अपने चरित्र निर्माण का निर्माण कैसे हो, हम देश के लिए मर मिटने वाले कैसे एक एक भारतीय बने। उस सिर्फ उन्होंने शाहिद अख्तर को तैयार नहीं किया, उन्होंने कहा कि आपका जो चरित्र निर्माण के साथ है, आप कैसे अपने राष्ट्र के निर्माण में आप लगे और राष्ट्र के लिए अपनी जिंदगी को कैसे आगे बढ़ाना है और दूसरों की कैसे मदद करना है, अपने धर्म के साथ रहना है, दूसरे धर्म की रिस्पेक्ट करना है। ये दूसरी सांस्कृतिक विरासत की हमारी पहचान और हमारी आइडेंटिटी। अगर हम अपने आप को अपने भारत से कनेक्ट करेंगे तो हम अपने विकसित भारत से कनेक्ट कर सकते हैं।
जैसे सोशल हार्मोनी की बात अभी महताब जी ने कहा, उसमें सोशल हार्मोनी तो तब होगी जब हम अपने आप को सभी भारतीयों को एक्सेप्ट करेंगे और 140 करोड़ भारतीयों के साथ अगर हम सोचेंगे तब उनके दुख दर्द को हम समझ सकते हैं, हम उनकी बातों को समझ सकते हैं। तब हमारे अंदर से जो कट्टरता और नफरत है वो खत्म हो सकता है, मोहब्बत, अमन और भाईचारगी वाला भारत बन सकता है। उसके बनने की सबसे बड़ी वजह होगी कि हम अपने सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक वैल्यू, तहजीब को जाने और धर्म से उठकर, जात पात से उठकर हम कंट्री के पर्सपेक्टिव में सोचे, एक हिंद और जय हिंद का नारा को बुलंद करें कि जब जब जरूरत पड़े हिंदुस्तान हमारे लिए एक है, उसके मर मिटने के लिए और उस हिंदुस्तान की जय जयकारा करने के लिए हमें क्या काम करना है, डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर अपने भाई जो नीचे लेवल पर है उसको कैसे मुख्य धारा में लाना है और उसके साथ में हम भारत की जय जयकार करें। उसके साथ में ये मुस्लिम मंच का भी नारा मैं इसमें कोट कर रहा हूं कि एक बने नेक बने, एक हिंद जय हिंद का नारा हम लोग देते हैं कि एक हिंद बनना है, फिर जय हिंद जय जयकारा करना है और हम सब एक बनना है और नेक बनना है। नेक बनने का तात्पर्य है कि हम अच्छे से अच्छे बेहतरीन इंसान बनना है और अगर हम बेहतरीन इंसान बनेंगे तो जैसे मेरा भारत चिड़िया, सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस समय जीडीपी जो हमारा अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और बाकी देशों से ज्यादा था। मैं यकीन के साथ बोलता हूं, खास करके यहाँ पे टीचर्स बैठे हुए, स्टूडेंट बैठे हुए हैं, अभी हमारे परम आदरणीय इंद्रेश कुमार जी का भी भाषण होगा, उसमें भी आप देखेंगे, उसको नोट कर लेंगे कि 2047 में जो हमारा टारगेट विकसित भारत का है उसमें हम कामयाब होंगे कि ऐसा भारत जहां सब मिलजुल कर एक 140 करोड़ भारतीयों का कंट्रीब्यूशन होगा और हम भारत पे मर मिटने वाले, उस राष्ट्र के निर्माण में अपने आप को आगे ले जाने वाले एक एक व्यक्ति बनेंगे, तब विकसित भारत बनेगा। क्या विकसित भारत बनना ही हमारा उद्देश्य है? ऐसा नहीं है। हमारी सांस्कृतिक वैल्यू और विरासत कहती है कि वासुदेव कुटुंबकम। हम अभी G20 में हम लोग देखे वन फैमिली के हिसाब से हम लोगों ने किया और उसके बाद वन अर्थ के हिसाब से क्या, तो हम लोगों का वासुदेव कुटुंबकम कहता है कि विश्व में जब तक शांति नहीं आ सकती है, उसमें सबका साथ चाहिए। और खास करके जो आज के जो युवा जो है हमारे कल के मुस्तकबिल के भारत को बनाने वाले हैं, अगर वो अपने आप को तन मन से अगर लग जाएंगे और भारत की सांस्कृतिक विरासत, उसके वैल्यू और उसको समझेंगे, भारत को समझेंगे, तो यह नामुमकिन नहीं है। हम विश्व की शांति की कामना भी कर सकते हैं और इस भारत को विकसित भारत जो है डेवलपिंग से डेवलप कंट्री बना सकते हैं। बहुत